भारत के 4 धामों के बारे में हम सभी जानते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथ में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर की चर्चा 4 धामों के रूप में की गई है। आज हम आपको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के अद्भुत रहस्य के बारे में बताएंगे। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। रामेश्वर हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ है। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वर दक्षिण भारत का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है। रामेश्वर मंदिर की गगनचुंबी इमारत, शिल्पकला और सुंदरता की दृष्टि से पर्यटकों के लिए आकर्षक का मुख्य केंद्र है। मंदिर में पूर्व पश्चिम दिशा में 865 फीट लंबी और उत्तर दक्षिण दिशा में 650 फीट चौड़ी दीवारें आकर्षक का मुख्य केंद्र है। रामेश्वर से लगभग 2 किलोमीटर दूर गंधमाधव पर्वत है। इस पर भगवान राम के चरण अंकित है। यहाँ एक झरोखा है। कहा जाता है कि श्री राम जी ने इस झरोखे से लंका पर आक्रमण से पहले पूर्व समुद्र के विस्तार को मापा था। रामेश्वर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम ने शिव की आराधना करने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी से मिलने और उनसे कोई उपयुक्त मूर्ति लाने का आदेश दिया। हनुमान जी कैलाश पर्वत पर गए, किंतु उन्हें संतुष्ट मूर्ति न मिलने पर हनुमान जी वहां पर्वत पर ही तपस्या करने लगे। इधर हनुमान जी के कैलाश पर्वत न लौटने के कारण श्री राम और ऋषि मुनियों ने शुभ मुहूर्त से सीता जी द्वारा बालू से निर्मित शिवलिंग को स्वीकार कर लिया। इस ज्योतिर्लिंग को सीता जी और राम जी ने जब चंद्रमा नक्षत्र में सूर्य वृष राशि में था, जेठ शुक्ला दशमी बुधवार को स्थापित कर दिया। यह स्थान रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद हनुमान जी शिवलिंग लेकर कैलाश पर्वत से लौटे तो पहले से स्थापित बालू का निर्मित शिवलिंग को देखकर क्रोध में आ गए। उनका क्रोध शांत करने के लिए श्री राम जी ने उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी बालू निर्मित शिवलिंग के बगल में स्थापित कर दिया। कहा कि रामेश्वर की पूजा करने से पहले लोग हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करेंगे। अभी भी रामेश्वर की पूजा से पहले लोग हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करते हैं। हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग को काशी विश्वनाथ कहा जाता है। इसी स्थान से समुद्र पार कर राम ने लंका पर आक्रमण किया था। यहीं से समुद्र में सेतु निर्माण का कार्य आरंभ हुआ था, इसलिए यह स्थान सेतुबंधु रामेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। लंका विजय से लौटते समय विभीषण ने राम से कहा कि इस सेतु से दूसरे लोग भी समुद्र पार कर लंका और लंकावासी इस ओर आकर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए इस पुल को तोड़ देना चाहिए। विभीषण की बात मानकर राम ने धनुष की नोक से पुल तोड़ दिया, इसलिए इस स्थान को धनुष कोटि कहा जाता है। रामेश्वर मंदिर में उल्लेखनीय प्रमुख मंदिरों में शेषशाही भगवान विष्णु का मंदिर विशेष रूप से दर्शनीय है। रामनाथ स्वामी के मूल मंदिर के सामने शंकर जी के वाहन नंदी की मूर्ति है, जिसकी जीभ बाहर की ओर निकली हुई है। दाहिनी ओर गणेश जी, पास में कार्तिक और थोड़े आगे भगवान श्री राम का मंदिर और उसके पूर्व में राम, सीता, हनुमान, सुग्रीव आदि की मूर्तियां हैं। शिल्प की दृष्टि से यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर के पूर्व द्वार पर 10 और पश्चिम द्वार पर 7 मंजिला वाला गौपुरम है। इसके 4000 फीट लंबे बरामदे संसार के सबसे लंबे बरामदे माने जाते हैं। प्रत्येक बरामदा 700 फीट लंबा है। बरामदे के स्तंभ पर की गई उत्तम कोटि की सुंदरता दर्शनीय है। 12वीं सदी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने इस मंदिर का गर्भगृह बनवाया था। इसके बाद अनेक राजा समय समय पर इसका निर्माण करवाते रहे। भारत के इस अद्वितीय मंदिर का निर्माण लगभग 350 वर्ष में पूरा हुआ।